यस सर होगी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो लैब्स परफॉर्म की थी इसकी, और मैंने आज आप लोगों को बोला था कि आप यूनियन पढ़ के आइएगा। तो कितने लोग पढ़ के आए हैं यूनियन के बारे में? क्या क्या चीजें थी? पढ़ के आए हैं? बताइए यूनियन क्या होता है। यूनियन अटैक में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है आपको, बताइए मुझे। मल्टीपल स्टेटमेंट, एक साथ मल्टीपल स्टेटमेंट। मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, और आगे कैसी कंडीशंस क्या होती हैं इसकी? The number of columns should be same. Columns हम्म। same पता होना और चाहिए. And data type of these columns should be in same sequence except I think MS SQL. MS नहीं, माई सीक्वल। MySQL, sorry. तो दो कंडीशंस होती हैं, और किसी को याद है कंडीशंस कौन कौन सी हैं? आप में से किसी को? कंडीशंस क्या होती हैं यूनियन को यूज करने के लिए? ऐसे थोड़ी कहीं पे भी यूज कर लोगे आप, कुछ कंडीशंस होती हैं इसको यूज करने के लिए। वो कंडीशंस क्या है? ऑनलाइन जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वो लोग बताइए। हैप्पी और What is कन्हैया। that? कन्हैया और हैप्पी और क्या नाम है आपका, विनोद। आप तीनों बताइए कंडीशंस क्या होती हैं इसकी, यूनियन कैसे यूज किया जाता है। तरीका बता रखा आप लोगों को मैंने सीएच के अंदर। यस सर, दो सर, पहले की दो कंडीशन और आखिरी की मतलब दो कंडीशन इक्वल होनी चाहिए, शुड बी सेम। लाइक पहले अगर ए ए बी है तो शुड बी बी सी होनी चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए पहला पार्ट एंड सेकंड कंडीशन नहीं, पार्ट। कॉलम। हाँ वही कॉलम। कॉलम सर, यस यस राइट सर, कॉलम आगे का एंड पीछे का। और उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या होती है? डेट माई सर। सीएच के आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होते तो भी आप लोगों को याद होता क्या कंडीशंस होती हैं। I think sir देखिए left यूनियन hand बेस्ड side एसक्यूएल statement. इंजेक्शन। I बताइए। think left hand side statement written by the user and right hand side statement written put it by the uh, SQL server. I नहीं, think so. उल्टा बताया आपने। लेफ्ट वाला जो होता है वो सर्वर के थ्रू, सर्वर पे पहले से ही लिखा होता है, और राइट हैंड साइड वाला यूजर खुद लिखता है, अटैकर खुद लिखता है। Okay. 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 Thank you. देखिए यूनियन का मतलब समझ लीजिए, यूनियन जो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका, कि आप दो स्टेटमेंट्स को या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स को एक साथ आप दिखा सकते हैं। एक लेफ्ट साइड की स्टेटमेंट होगी, और उसके बीच में क्या लिखा होगा, यूनियन, और उसके बाद राइट हैंड साइड में एक स्टेटमेंट होगी। तो जो आपकी मतलब वो डिपेंड करता है कि आपने स्टेटमेंट कैसी लिखी हुई है, और इन स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए कंडीशंस होती हैं। जो लेफ्ट वाली स्टेटमेंट है ये आप नहीं लिखोगे, ये सर्वर ने पहले से लिख रखी है। आपने जो कंडीशन लिखी है वो राइट हैंड साइड वाला सारा पार्ट आप कंट्रोल करते हैं। तो आपने कुछ और कंडीशन यहाँ पे लिख दी जिसके अकॉर्डिंग आपको अगर आउटपुट मिल रहा है तो वहां पर एसक्यूएल, ये यूनियन बेस्ड एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी है। क्योंकि ये को ऐसे कॉलम्स को एक्सेस करने में हेल्प करता है जो आप कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आप सिर्फ इस क्वेरी के हिसाब से चलते हैं। इस क्वेरी में वो कॉलम्स, वो टेबल्स नहीं दिए गए थे। फिर क्या करता है, खुद एक स्टेटमेंट क्रिएट करता है जहां पर वो एक ऐसी टेबल उसे लगता है वहां पर हो, या फिर वो कॉलम्स के नाम और टेबल्स के नाम भी निकाल सकता है यूनियन की मदद से। तो यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन आपको सबसे इजी भी है एक तरीके से, और आपको पूरा डेटाबेस का एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकता है। बहुत इजी है इसको परफॉर्म करना। इसकी बस कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी है। वो कंडीशंस क्या थी उस पर आप दोबारा से ध्यान दीजिए। दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है जो अभी जो मैंने लेफ्ट लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टेटमेंट होगी,
ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया होगा, उसके थ्रू समझाता हूँ आप लोगों को मैं। इसको क्लिक कर लीजिएगा। एस यहाँ पे लिखा हुआ है एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक्स। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरा सेक्शन आ जाएगा जहाँ पे सिर्फ यूनियन इंजेक्शन, यूनियन अटैक के बारे में ही बताया गया होगा। और एक स्टेटमेंट है, इसके थ्रू समझने का ट्राई करिए कि कैसे यूनियन वर्क करता है। ये एक स्टेटमेंट दे रखी है। अब इस स्टेटमेंट में कॉलम्स कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, पहले तो बताइए कौन कौन से कॉलम स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं, और फिर टेबल के नाम क्या क्या हैं। कॉलम के नाम बताइए, कॉलम के नाम। ए बी। और कोई, ये स्टेटमेंट में लिखा क्या क्या हुआ है बताइए, क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं इसमें। हम दो कॉलम सर ले रहे हैं, ए और बी। टेबल, सर टेबल नंबर ए, टेबल हम्म। टेबल वन से हम टेबल, दो कॉलम, सर हाँ टेबल टेबल। टेबल सर टेबल वन से हम दो कॉलम ले रहे हैं, ए और बी। और यूनियन बीच में सर हम्म। दोनों दोनों स्टेटमेंट्स को सर कंबाइन करने के लिए है। एंड अ एंड सेम अगेन, टाइम, एंड एंड टेबल टू से हम सी और डी कॉलम को ले टेबल रहे टू हैं। से सी और डी ले रहे हैं हम हम्म। तो आप एट यहाँ अ पे सेम दो टाइम। कॉलम्स, आप यहाँ पे चार कॉलम सिलेक्ट कर रहे हो दो अलग अलग टेबल से। पहली जो टेबल है उसका नाम है टेबल वन, जिसके आप दो कॉलम सिलेक्ट कर रहे हो, जिसका नाम क्या है ए कॉमा बी, या ए और बी दो कॉलम है, ठीक है। दूसरी टेबल है जिसका नाम है टेबल टू, जिसके आप दो कॉलम सिलेक्ट कर रहे हो सी और डी। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन समझ लीजिए। पहली कंडीशन ये होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन बोथ स्टेटमेंट शुड बी सेम। नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर, ए और बी मतलब दो। तो राइट हैंड साइड में भी कितने होने चाहिए, दो। नंबर ऑफ कॉलम्स जो पहली स्टेटमेंट में है वही उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे स्टेटमेंट में भी होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है यूनियन की। सेकंड कंडीशन क्या है, डेटा टाइप ऑफ दीज कॉलम्स शुड बी इन एग्जैक्ट ऑर्डर। इनका जो डेटा टाइप है वो किस में होना चाहिए, एग्जैक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। अब एग्जैक्ट ऑर्डर में होने का मतलब क्या है, डेटा टाइप क्या क्या होता है एसक्यूएल के अंदर, इंट और वैरचर, इंटीजर और वैरचर। तो मान के चलिए अगर ए का डेटा टाइप इंटीजर है तो यहाँ पर सी का क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। अगर बी का टाइप वैरचर है डेटा टाइप, तो डी का भी क्या होना चाहिए डेटा टाइप, वैरचर। ये कंडीशंस है किसकी, यूनियन की। ये दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी आपको, तभी आप यूनियन अटैक परफॉर्म करेंगे। अगर ए का डेटा टाइप इंटीजर नहीं है, मान के चलिए वैरचर है, और सी का इंटीजर है, तो ये एरर देगी आपको स्टेटमेंट। तो आपको उसी सेम कॉलम के सामने वही सेम डेटा टाइप का कॉलम होना चाहिए। ठीक है, दोनों कॉलम्स के मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है और यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम जो है उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ आया। ये अगर इंटीजर वैल्यू है तो ये भी क्या होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू ही होना चाहिए। वैरचर होगा तो ये एरर देगा। लेकिन ये जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए एक नोट है, सिर्फ सेकंड कंडीशन के लिए। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है आपके पास, वो है माई सिक्वल। माई सिक्वल जो डेटाबेस है वहां पर आपके पास एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि सेकंड स्टेट में जो सेकंड कंडीशन है वो माई सिक्वल पे वर्क नहीं करती है। माई सिक्वल डेटाबेसेस में ये चेक नहीं किया जाता है कि डेटा टाइप क्या है, किस कॉलम का डेटा टाइप क्या है। ये चीज चेक नहीं की जाती है किसके अंदर, माई सिक्वल डेटाबेस के अंदर। बाकी इसके अलावा और कौन कौन से डेटाबेस होते हैं डीबीएमएस, और कौन कौन से होते हैं, ओरेकल और बताइए। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल एंड देन पोस्ट ग्रे एसक्यूएल जो सबसे पॉपुलर है वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। या तो ज्यादातर माई सबसे ज्यादा जो यूज होता है, फिर ओपन सोर्स है वो है माई सीक्वल, देन ओरेकल, एम एस सीक्वल और पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। ये अलग अलग टाइप ऑफ डीबीएमएस है। डीबीएमएस का मतलब क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये दो कंडीशन समझ आ गई यूनियन की। तो जब भी अगली बार यूनियन को, चाहे आप एसक्यूएल में पढ़ो या एसक्यूएल इंजेक्शन में पढ़ो, आपको ये दो कंडीशन ध्यान में रखनी है। अब पहली कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करें, पहली कंडीशन को कैसे समझें कि कैसे पता चले आपको कि
मैंने आपको अभी बताया कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो स्टेटमेंट है ये हमें नहीं पता क्या है। आपको आपको पता ही नहीं है ये क्या लिखी हुई है, इसमें कौन सा कॉलम है, कितने कॉलम सिलेक्ट किए गए हैं, क्या उनका डेटा टाइप है, ये हमें नहीं पता। हमें सिर्फ किस कौन सी कॉलम के बारे में पता है, कौन से स्टेटमेंट के बारे में पता है, राइट हैंड साइड वाले की, क्योंकि हम ये स्टेटमेंट हम खुद लिखेंगे। तो अटैकर कैसे पता करे या पेनिट्रेशन टेस्टर कैसे पता करे कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यूज हो रहे हैं? इसका भी तरीका आप लोगों को बताया था मैंने सीएस के अंदर। कैसे लिखते हैं बताइए? फर्स्ट कंडीशंस को कैसे आप पता करोगे, क्या क्या लिखोगे आप उस समय? नल कीवर्ड यूज करेंगे। नल कीवर्ड आप यूज करोगे कैसे? मतलब जैसे जितने मान के बार चलो यही है। डालते रहेंगे। यस। हम्म, मान के चलिए यही कुछ स्टेटमेंट थी, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट है। यस। इसमें एक कंडीशन लिखी हुई है, मान के चलो वेयर, कुछ भी लिख लो, जैसे यूजर नेम इक्वल्स टू, यूजर नेम का वैल्यू आ गया, और इसके बाद एंड पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड की वैल्यू। अब अटैकर ने क्या किया, अटैकर के पास यूजर नेम पासवर्ड का कंट्रोल था। उसके पास एक एप्लीकेशन थी जहां पे वो यूजर नेम प्रोवाइड कर सकता था और जहां पे वो पासवर्ड प्रोवाइड कर सकता था। अब उसने यूजर नेम फील्ड की जगह क्या डाल दिया, उसने कुछ इस तरीके से डालना स्टार्ट किया, यूनियन सिलेक्ट नल डबल हाइफन। ये चीज उसने यूनियन में कहाँ डाली, पासवर्ड यूजर नेम में। पासवर्ड में कुछ भी डाले कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो कमेंट हो जाएगा। यही एग्जैक्ट सेम कहाँ चीज कहाँ चली जाएगी, इसके अंदर। अब आप रीड करके बताइए क्या हो रहा है। यूजर नेम की वैल्यू यहीं पे खत्म हो गई, यूनियन मतलब एक स्टेटमेंट तो यहाँ पर खत्म। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट अटैकर ने यहाँ पे लिखा है यूनियन सिलेक्ट नल, उसके बाद डबल हाइफन, ताकि ये जो पार्ट है ये सारा क्या हो जाए, कमेंट हो जाए। अब बस सेकंड स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड स्टेटमेंट है आपकी। मतलब एग्जैक्ट बोला जाए तो ये है सेकंड स्टेटमेंट बस, ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है सिलेक्ट नल। अब नल का मतलब क्या होता है कि हम कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से हम वहां पे एक प्लेस वैल्यू दे रहे हैं, एक एक जगह, मतलब एक वैल्यू दे रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं। नल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो हम लोग यहाँ पे नल की मदद से क्या बता रहे हैं कि हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि अगर इस स्टेटमेंट को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, जब मैंने लॉगिन बटन पे या जो भी बटन था उस पर क्लिक किया, अगर आपको एरर मिलता है और एरर ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है, नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हैं, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर एक नहीं है, एक से ज्यादा ही कॉलम है। तो आप क्या करोगे, अटैकर फिर इसको इंक्रीज कर देगा, 2 बार करेगा। आप भी इसको क्या करोगे यहाँ पे 2 बार। अब क्या होगा इस बार, इस बार कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कितने कॉलम्स थे, तो और राइट हैंड साइड में भी कितने कॉलम हो गए, तो तो ये नल की वैल्यू आपको तब तक इंक्रीज करती रहनी है जब तक आपको ट्रू रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अदरवाइज बाकी सब जगह चाहे इसको आप 3 कर दोगे, 3 में भी क्या मिलेगा, आपको एरर मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, ये कंडीशन है आपकी पहली वाली। नंबर ऑफ कॉलम्स इन बोथ स्टेटमेंट शुड बी सेम। यहाँ पर जब तक 2 कॉलम, जब तक राइट हैंड साइड वाली में भी 2 कॉलम नहीं आ जाते तब तक ये एरर आपको देता रहेगा। ठीक है। अब यही चीज पता करने का एक और तरीका है, वो भी समझ लीजिए। इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने का आपके पास एक और तरीका है। ऐसे ही कुछ मान के चलो कि अटैकर ने ऐसा ही कुछ यहाँ पे दे रखा है, यही कुछ स्टेटमेंट यूज हो रही है यहाँ पर। ये सेकंड तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड वे है। सेकंड वे में हम जो तरीका यूज करेंगे वो होगा, हम यहाँ पे यूनियन और ये सब नहीं लिखेंगे, हम बस यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाय। मैंने क्या लिखा, सिंगल कोट, देन ऑर्डर बाय वन। अब ऑर्डर बाय कैसे वर्क करता है, यही चीज एज इट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक उठा के हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। ये सारा तो कमेंट हो गया, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जो चीज आपको बस चेक करनी है वो है ये। अब वो ये अब 2 स्टेटमेंट नहीं है, अब ये एक ही स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे यूनियन नहीं यूज हो रहा है कहीं पे भी। यूनियन हटा दिया हम लोगों ने। यही चीज कंफर्म करने का कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, सेम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं यूनियन के अलावा। अब इस स्टेटमेंट से होता क्या है, ऑर्डर बाय वन इक्वल्स टू का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ये देखेगा कि यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो ये क्या करेगा, उनमें से पहले कॉलम के थ्रू उसको ऑर्डर कर देगा। मान के चलो पहला कॉलम था आपका सीरियल नंबर, सीरियल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में ये ऑर्डर कर देगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से वो ऑर्डर कर देगा। ये होता है ऑर्डर बाय का मतलब। अब आप ये वैल्यू तब तक इंक्रीज करोगे जब तक आपको एरर नहीं मिलता। अब मैं बता रहा हूँ क्यों, इसमें तो कोई एरर नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें कोई एरर मिलने का चांस नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम एक से बड़े ही, एक से ज्यादा ही है यहाँ पे।
हम लोगों ने एक डाला, एक से ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम है इसलिए ये कोई एरर नहीं देगा। अब आप क्या करोगे, इसको इंक्रीज करोगे 2। जैसे आपने इसको 2 करा, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि अब ये सेकंड कॉलम रिजल्ट्स को सॉर्ट कर देगा, ऑर्डर कर देगा। लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करोगे, 3 करोगे, अब इसे पता है कि यहाँ पे कोई तीसरा कॉलम है ही नहीं, और तीसरा कॉलम नहीं है तो ये क्या देगा, एरर। और वो एरर आते ही आप समझ जाओगे कि 3 से कम ही कॉलम है, मतलब कितने हुए, 2। समझ आया? तो ये दूसरा तरीका है कंफर्म करने का कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट। बट ये वाला तरीका उतना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप पहले वाला तरीका यूज करो, क्योंकि यही स्टेटमेंट फिर आप आगे भी यूज कर सकते हो बार बार। और यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे तो पहला हेडिंग, यूनियन को समझने के बाद जो पहला हेडिंग आपको दिया हुआ है वो है डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड। पहला तरीका उसमें क्या दिया हुआ है, यही ऑर्डर बाय वाला, कि आप ऑर्डर बाय के थ्रू कैसे निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका आपको दिया हुआ है यूनियन के थ्रू। तो आप यूनियन को इंक्रीज करते रहो जब तक आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, और ऑर्डर बाय को तब तक इंक्रीज करो जब तक आपको एरर नहीं मिलता। दोनों में अलग अलग चीजें हैं। ऑर्डर बाय को आप तब तक इंक्रीज करोगे जब तक एरर नहीं मिलता। मान के चलो 3 में एरर मिला तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि 3 में आपको एरर मिला है। और नल के केस में क्या होगा, बाकी सब में एरर मिलेगा, इसमें भी, इसमें भी, बट जब तक नंबर ऑफ कॉलम एग्जैक्टली सेम नहीं आ जाते सेकंड कंडीशन में आपको एरर नहीं मिलेगा। तो ये चीजें सारी कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा अपने। और इसी के बेसिस पे आपको एक लैब दिया गया है जिसको आप लोग परफॉर्म करके खुद ही देखेंगे, ये वाला मैं नहीं करूंगा। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड वाला, जहां पर आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, नंबर ऑफ, सॉरी, जो कॉलम है उनका डेटा टाइप आइडेंटिफाई करना है आपको। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि अब आपको मान के चलिए पता चल गया है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। अब मुझे पता करना है कि इसमें से एक का डेटा टाइप क्या है और या जो दूसरा कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या है। तो वो कंफर्म कैसे करते हैं, वहां पर ये वाली स्टेटमेंट हेल्प नहीं कर पाएगी आपकी। इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि आप हमेशा कौन सा ट्राई करो, ये वाली कंडीशन से आप ट्राई करिए। ठीक है, अब कैसे करना है आपको, ये नंबर ऑफ, ये डेटा टाइप कैसे कंफर्म करना है, आप पहले वाले नल को हटा दो और उसकी जगह या तो कोई कुछ भी जो भी आपका मन करे। दोबारा बता रहा हूँ, आप नंबर डाल दो और डाल दो, कोई भी कैरेक्टर डाल दो, सिंगल कोट कोट के अंदर डालेंगे आप। मान के चलो यही चीज आपने यहाँ पर डाल दी एज इट इज, और अगर ये स्टेटमेंट एरर देती है तो क्या हो जाएगा, कि है वो आपने जो अपोजिट है। अगर एरर मिले, ये तो नहीं हुआ ना, अगर ये होता तो एरर, वैरकेर होता तो एरर नहीं मिलता है, मतलब जो मैंने डाला है वो गलत है, क्या होगा, तो अपोजिट क्या होगा, वो इंटीजर मिलता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम। वैसे ही आप ये वापस से नल कर दो और सेकंड वाले को आप चेंज करो। सेकंड वाले में भी आप मान के चलो मैंने नंबर डाल दिया, कोई मैंने डाल दिया 4। अब मुझे अगर यहाँ पर एरर, तो ये इंटीजर हुआ। अगर एरर मिला, वैरकेर हुआ। अगेन वही चीज है, आप यहाँ पर नंबर डाल दो, यहाँ पर भी इंटीजर डाल, या फिर वैरकेर डाल दो ताकि आपका कंफर्म हो जाए। अगर एरर मिलेगा तो आपने जो डाला है वो नहीं है, उसका अपोजिट है, और उसका एरर या इंटीजर में से कुछ भी हो सकता है जो आपने डाला है। तो ये तरीका है क्या पता करने का, नंबर ऑफ डेटा टाइप ऑफ कॉलम। तो हर एक कॉलम का डेटा टाइप पता करने के लिए आप या तो उसको अल्फाबेट से रिप्लेस करते जाओ, और या तो उसको इंटीजर से रिप्लेस करते जाओ, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ इसका आंसर क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है। ये कंडीशन सिर्फ माई सीक्वल में नहीं लगेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ आ गया? अब ये वाला लैब मुझे अभी करके दिखाइए आप लोग, सेम चीजों पे। ओपन करिए सभी लोग। इसमें दोनों चीजें, मतलब यूनियन जब भी आप ट्राई करोगे दोनों ही चीजें ट्राई करनी पड़ेगी आपको। आपको नहीं पता नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, डेटा टाइप क्या है उनका। तो लैब ओपन कर लीजिए जिसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक फाइंडिंग अ कॉलम कंटेनिंग टेक्स्ट। लैब का डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, क्या करना है इसमें। यहाँ पर एक प्रोडक्ट कैटेगरी का फिल्टर है, उसमें वल्नरेबिलिटी है, और जो भी आप क्वेरी डालोगे वो यूनियन के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी।
अटैक परफॉर्म करने के लिए आपको डिटरमाइन करना है पहले नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड देन उसके बाद उनका डेटा टाइप आप आइडेंटिफाई करेंगे। और जैसे आप डेटा टाइप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है लैब को सॉल्व करने के लिए, आपको वो स्ट्रिंग प्रिंट कराना है। तो करके बताइए मुझे कैसे करते हैं। क्या हो रहा है देखो, लॉग इन करो एक बार। तो ये इस पे क्लिक कर देना ना, रिमेम्बर मी ऑन दिस कंप्यूटर। हम्म, इस पे क्लिक कर देना, आप दोबारा करो लॉग इन।
हुआ आप लोगों का? अभी तक नहीं हुआ? हाँ तो वो आपको खुद ही पासवर्ड, मतलब खुद पासवर्ड सेट नहीं करने देता ना ये। बताइए आप लोगों ने क्या किया, आप दोनों ने? ऑनलाइन वालों ने क्या क्या किया बताइए। सर 3 बार नल है सर, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स है? यस। और तो इक्वल्स टू क्यों हटा दिया आपने कैटेगरी के बाद? कैटेगरी के बाद इक्वल्स टू तो आएगा ही ना, तभी तो वैल्यू देगा ना वो। देखिए कैटेगरी में आपने गिफ्ट डाल रखा है, गिफ्ट के बाद आप जो डालना है आप डाल दीजिए। आपने डाला सिंगल कोट, यूनियन, नल, डबल हाइफन, इस तरीके का आपका पेलोड रहेगा। इसको एंटर करिए, आपको मिल रहा है एरर। तो आप क्या करेंगे, दोबारा से नल को इंक्रीज करेंगे। दो दो बार डाला आपने, अभी भी आपको एरर मिल रहा है। फिर क्या करेंगे, आप तीसरी बार डालेंगे, तो तीसरी बार, अच्छा क्या नहीं डाला है मैंने इसके साथ, सेलेक्ट नहीं डाला हुआ है। ठीक है, आप दोबारा एक बार चेक करिए इसको। स्टेटमेंट में आपने सेलेक्ट नहीं डाला हुआ है मैंने। ठीक है, जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट डाला, आपको इस बार एरर नहीं आ रहा है। तो कितने टाइम्स नल पता चले आपको यहाँ पे? 3 टाइम्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, पहले आपने डाला सिंगल कोट, उसके बाद आपने डाला यूनियन, देन सिलेक्ट, देन जो भी टाइम, जितने बार भी आप नल डाल रहे हैं एक एक करके डालते रहिए, बढ़ाते रहिए उसको, ताकि वो नंबर ऑफ नल्स के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट प्रोवाइड करे। जब आपको एरर नहीं मिलेगा तभी आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो 3 बार आ गए यहाँ पे नल्स, अब क्या करोगे आप? डेटा टाइप चेक करेंगे। क्या, कैसे चेक करेंगे बताइए? डेटा टाइप चेक करने के लिए आप एक एक करके सभी को रिप्लेस करते रहो, जो भी आपने स्टेटमेंट बनाई हुई है। इस तरीके की जो भी स्टेटमेंट आपके पास है उसमें आप एक ही करके सारे नल्स को कैरेक्टर्स में या फिर नंबर में चेंज करते रहिए। तो 3 नल से मैंने फर्स्ट वाले को के से रिप्लेस किया। और अगर आपको एरर नहीं मिलेगा, मुझे एरर मिल रहा है, मतलब जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या हो गया आपका? इंटीजर। तो मेंशन कर दीजिए, कहीं पे लिख लीजिएगा ताकि याद रहे आपको कि फर्स्ट वाला इंटीजर है। सेकंड वाले को ट्राई करने के लिए आप यही स्टेटमेंट में कुछ और चेंजेस कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए नल, एंड यहाँ पर आप कुछ भी डालना है वो कैरेक्टर डाल दीजिए। मुझे एरर अभी नहीं मिला। तो सेकंड वाला क्या हो गया? वैर। थर्ड वाले की जगह भी अगर आप सेम चीज करिए। टीचर सर। इंटीजर है। इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आपका ऑब्जेक्टिव जो था वो आपने अचीव कर लिया, आपको पता चल गया कि तीनों डेटा टाइप क्या है। अब आपको लैब सॉल्व करने के लिए डेटाबेस को ये स्ट्रिंग रिट्रीव करवानी है, मतलब आप चाहेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि डेटाबेस ये स्ट्रिंग आपके सामने प्रिंट करे। तो वो प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिस डेटा टाइप में वैरचर आ रहा है, कौन से डेटा टाइप में वैरचर है? सेकंड वाले में। सेकंड वाले कॉलम में बेसिकली क्या है? वैरचर है। तो आप ये जो स्ट्रिंग मैंने कॉपी करी, आपके लिए आपकी कुछ यूनिक स्ट्रिंग होगी ये, आपके लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और है। तो ये स्ट्रिंग को आप यहाँ पर बीच में कॉपी करके डालिए, ताकि ये चीज वेबसाइट पर कहीं प्रिंट हो जाए। क्योंकि जैसे आप पाइथन में प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, सी में प्रिंट एफ यूज करते हैं कुछ चीज प्रिंट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट की मदद से आप चीजें प्रिंट करते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी डालेंगे सेकंड सेकंड लोकेशन की जगह, वो एज इट इज आपको वेबसाइट पर दिखेगा प्रिंट होता हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका दिया हुआ कंटेंट यहाँ पर रन कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये वल्नरेबिलिटी, मतलब ये जो है वो यूनियन के अकॉर्डिंग आपने पहले पता करा नंबर ऑफ कॉलम्स, फिर आपने डेटा टाइप निकाला और वो डेटा टाइप के अंदर आपने स्ट्रिंग डाल दिया जो कि स्ट्रिंग को प्रिंट करता आपके सामने।
वो सेकंड वाला था। यहाँ पे अगर मैं डालता फर्स्ट वाले की जगह या थर्ड वाले की जगह तो ये एग्जीक्यूट नहीं करता। तो आपका यहाँ पर लैब सॉल्व करने के लिए लिखा हुआ था, टू सॉल्व द लैब परफॉर्म अ यूनियन अटैक दैट रिटर्न्स एन एडिशनल रो कंटेनिंग द वैल्यू प्रोवाइडेड। आपको जो वैल्यू दी गई है उसको प्रिंट करना है आपको, ताकि आप लैब को सॉल्व कर पाए। तो वही हम लोगों ने करा। मुझे जो वैल्यू दिया था आपको ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था, आपके केस में ऊपर लिखा होगा वैल्यू, जिसके थ्रू आप उसको प्रिंट करके लैब को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोनों दो लैब्स हैं, एक लैब मैंने अभी कराया आप लोगों को, एक इससे पहले वाला लैब था, वो दोनों आप लोग सॉल्व करिए। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, इसको करके लाइएगा आप लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वाला भी सिंपल है। यहाँ पे आपको बताया गया है, मान के चलिए कि आपके केस में, इस एग्जांपल में आपको बताया गया है उसमें दो कॉलम थे, ठीक है, और दोनों में था स्ट्रिंग मतलब, ठीक है। आपको अगली कंडीशन दी, यूजिंग अ यूनियन एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक टू रिट्रीव इंटरेस्टिंग, कैसे इंटरेस्टिंग डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें दी गई, करा है, दो कॉलम है और दोनों का डेटिंग है। अब आपने बोला कि पॉइंट आपको पता चला है, वेयर क्लॉज यूज कर रहे हैं उसके बाद ही हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, मतलब समझे। टेबल का नाम क्या है, यूजर का नाम, दो कॉलम है वहां पे यूजर्स टेबल में, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। तो आपको इस टेबल के दो कॉलम्स को क्वेरी करके आउटपुट निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, आपको पता चल चुका है दो कॉलम है, दोनों का डेटा है स्ट्रिंग। तो आपको पता है यूजर पासवर्ड भी किस डेटा टाइप के अंदर वैर क्या है, ये इंटीजर नहीं हो सकते। में भी आप हमेशा क्या यूज करते हो, स्पेशल अल्फाबेट्स, कैपिटल, अपर केस, लोअर केस सब यूज करते हो। सेम चीज थर्ड के साथ भी होती है। तो उसमें क्या होगा कि ये दोनों किस तरीके के डेटा टाइप कॉलम के अंदर स्टोर किए जाते हैं हमेशा, वैर कैर स्ट्रिंग। तो आप दोनों स्ट्रिंग दिए गए थे एग्जाम्पल में समझने के, आपको बस आपने क्या किया, दोनों में एक की जगह क्या डाल दी, यूजर नेम, और एक की जगह आपने डाल दिया पासवर्ड। और वहां पर आपने लिख दिया कि हमें किस टेबल से ये रिस्पॉन्स चाहिए, यूजर्स नाम की एक टेबल है, वहां से हमें ये डेटा एक्सेस करना है। तो करिए, अब आप ये वाला लैब भी ट्राई करके देखिए। इस लैब में भी आपको पहले नंबर ऑफ कॉलम्स आइडेंटिफाई करने हैं, फिर उनका डेटा टाइप आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, उसके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट निकालना है। वही वाला आप लोगों का सेकंड वाला। सेकंड वाले में भी वही चीजें ही करनी है, कुछ अलग नहीं है, देख लीजिए। कैटेगरी भी आप लोगों ने देखा, कोई भी कैटेगरी आप चूज करिए। उस कैटेगरी में अगेन स्टार्ट करिए, सिर्फ सबसे पहले जो भी पैरामीटर मिले सबसे पहले उसमें सिंगल कोट लगाओ, यूनियन, सर कॉलम, सेलेक्ट, सर कॉलम नल, और डेटा डबल टाइप बस कॉलम। मिला सर, दो बार नल मिला सर। तो बस यूजर, तो अब यूजर नेम पासवर्ड निकाल लिया उससे। यूजर नेम पासवर्ड कैसे निकालोगे, तो कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर आपके पास, दो, क्योंकि दो बार नल लिखने पे आपको एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब कॉलम्स पता चल गए आपको, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आप हर एक कॉलम की जगह एक एक डेटा टाइप रिप्लेस करके देखो। तो मैंने फर्स्ट वाले नल की जगह नंबर लिख दिया, मान के चलो 5 लिख दिया, एंटर करा, एरर मिल रहा है। मतलब डेटा टाइप क्या है इसका, 5 नहीं है, डेटा टाइप क्या हो गया इसका, सर सर कैर हो गया, वेर कैर हो गया, ठीक है। अब वापस इसको आप नल कर दो, अगले वाले को नल की जगह आप कुछ और लिख दो, जैसे मैंने कोई कैरेक्टर डाल दिया, एल डाल दिया, एंटर करा। क्या बता रहा है आपको ये, एरर नहीं दे रहा है, मतलब
ये भी क्या है, आपका कैरेक्टर है। तो दोनों क्या हो गए आपके कैरेक्टर, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे इंटीजर डाला था तब एरर आ रहा था। मतलब पहला जो कॉलम है वो भी क्या था, कैरेक्टर, और सेकंड भी क्या है, कैरेक्टर। अब दोनों कैरेक्टर्स हैं। अब आप वापस जाइए लैब में, आपको कुछ डेटा दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ आउटपुट निकालना है। आपको एक टेबल दी गई है, पहले से बता के दी गई है कि यूजर्स नाम की एक टेबल है। यूजर नेम और पासवर्ड नाम का दो कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर। और इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर एक यूजर है जिसका एंट्री दिया गया है। वो यूजर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन करके लैब को सॉल्व करना है। तो आपको किसका पासवर्ड निकालना है, एडमिनिस्ट्रेटर का, और उसके बाद लॉगिन करना है। तो आपकी ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपके पास दो बार नल लिखे हुए हैं, आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम वाले नल की जगह लिख दोगे यूजर नेम, सेकंड वाले की जगह लिख दोगे पासवर्ड, क्योंकि दोनों क्या है, वैर कैर। अगर दोनों वैर कैर नहीं होते तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि फर्स्ट कॉलम भी वैर कैर है, सेकंड कॉलम भी वैर कैर है। तो हमें दोनों की जगह मैंने एक एक कॉलम का नाम डाल दिया। और किस टेबल से सिलेक्ट कर रहे हैं ये हम लोग, यूजर्स। तो ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी, सिंगल कोड यूनियन सेलेक्ट यूजर नेम कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स। उसको कॉपी करके वहां जाके पेस्ट करके देखिए, सब कुछ हटा के यहाँ से यहाँ तक। अगर ये भी हटाना है ये भी हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर करके देखोगे तो आपको यहाँ पर आपके यूजर नेम और उसके पासवर्ड दिखा देगा। पहला यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर, उसका पासवर्ड, दूसरा है वीनर, उसका पासवर्ड, एंड तीसरा है कार्लोस और उसका पासवर्ड। जो जो यूजर्स यहाँ प्रेजेंट थे सभी के पासवर्ड आपको मिल गए। और आपको किसके पासवर्ड से मतलब है, एडमिनिस्ट्रेटर के। कॉपी करिए, माय अकाउंट पे जाइए और यहाँ पर लॉग इन करिए इस यूजर से। तो अब देखोगे कि आपका जो लैब है वो भी सॉल्व हो चुका है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, कुछ अलग नहीं है इसमें, पहले वालों की तरह ही है। बस आपको इस बार डेटा दिया गया था वो रिट्रीव करना था। कुछ कॉलम के नाम दिए थे, कुछ टेबल का नाम दिया था, किसी यूजर का नाम दिया था, जिसको करके आपको, जिसको क्वेरी करके आपको डेटाबेस को एक्सेस करना है। चलिए समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक। अब ये सारी ये जो तीन लैब्स हैं ये ट्राई करके आप लोग आइएगा दोबारा से। सभी के तीनों लैब कंप्लीट होना चाहिए, और लास्ट क्लास में जो दो कराई थी वो भी। ठीक है, आज से आज यहीं तक ही रखते हैं, बाकी आप लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे यूनियन को।